और जिसने जान लिया भगवान शंकर को, एक पत्र अच्छा है जी। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, हाथ हिला दें एक बार। और अगर साथ में बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकती हैं। मेरा एक बेटा था, 2 बेटियां हैं। मेरा 22 साल का लड़का जो 13/1/2023 को मेरा 22 साल का लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। जब मेरा 22 साल का लड़का कार दुर्घटना में चला गया, मैं टूट गई। हम पति पत्नी दिन रात रोते रहते, आंखों से आंसू बहता रहता। इतना दुख था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव, एक दिन मेरी बहन की बेटी ने बताया कि परभणी महाराष्ट्र में संजय भाऊ जाधव जी कथा करा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा है। ऐसा सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान शंकर वो देता जरूर। जाधव जी ने 5 दिन की कथा करवाई है। कहीं योग बना है परभणी का, चलो तुम भी उस कथा में चलो। पति पत्नी कथा में पहुंचे। पंडाल में कहीं जगह नहीं थी, बाहर बैठ गए, कथा सुनते, विनती करते, रोते रहते। मेरी बहन की लड़की से मैंने कहा कि वो सीवर वाला महाराज क्या करेगा, शिव पुराण भी क्या करेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का चले गया। मेरी 2 लड़कियां हैं, पर अब तो मेरा रजस्वला धर्म भी नहीं आता, अब मैं रजो भी नहीं होती। अब मेरा रजो धर्म खत्म हो गया, और रजो धर्म खत्म हुए भी कई साल हो गए। तो अब ना तो शिव पुराण कुछ कर सकती है, ना वो सीवर वाला महाराज कुछ बता सकता है। क्या करें? मेरी बहन की बेटी ने कहा, पाऊ तो मौसी आप बैठो, कथा सुनो, वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे। पंडाल की मिट्टी नहीं होती, वहां इतने लोग शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, सीहोर चलेंगे। हमने परभणी महाराष्ट्र की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को ले गए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके सीहोर गए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या इतना होता है। खूब रोती थी पंडाल में बैठकर। मेरा 22 साल का लड़का चले गया, 22 साल का लड़का चले गया। तू कुछ भी कर, मेरा लड़का मुझे दे दे। मैंने 1 बार नहीं 2 बार पशुपति व्रत करे, और हर बार एक की बात कहती। वो सीहोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू देता जरूर है, तू खाली नहीं रख सकता। मैंने 2 पशुपति व्रत करे हैं, मुझे तू वर प्रदान कर। बाबा 2 बार आंकड़े की जड़ बांध ली, कुछ तो कृपा कर। 2 बार सीहोर आ गई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ बिना रजो धर्म के ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, और बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे बाबा 22 साल का एक लड़का गया था, आज मेरे कुबेर भंडारी ने मुझे 2 लड़के दे दिए, और उन दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ। दोनों का फोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो बच्चों को लेकर
आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आस्था चैनल पर देख सकते हैं, एलईडी पर देख सकते हैं। और तेरी कृपा का निवेदन, एक पत्र है देखिए, कावड़ के 2 लोटे भी पहुंचाए हो और पत्र भी। मैं रेखा रघुनाथ महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आ जाओ आप लोग, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। 8 अगस्त 2022 को मेरी छोटी बेटी 11 साल की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तबीयत गड़बड़ हुई, आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखा और बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा। उसे पेनक्रिज हुई और सूजन आ गई थी। उसके पेट में 3 गठान हो गई थी। मेरी बेटी से 11 साल की मेरी लड़की जिसके पेट में 3 गठान हो गई, पेनक्रिज में सूजन आ गई। बेटी से मिलने मेरी सहेली आई। तभी उसने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैं टीवी पर कथा देखती और हर दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र लेकर उसे पिलाता। मेरे पूरे परिवार ने पशुपति व्रत किया और कहने बाबा से विनती करने लगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूं, ऐसा विचार कर आपकी कथाएं सुनती रही। गुरुजी, इतनी तकलीफ बच्ची को थी 2022 से। 17 कथा मैंने पंडालों में सुनी है अपनी लड़की के लिए। कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन हम उसके गर्भ के गठान का कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी उस समय पर ये गठान जो है इसकी सरल नहीं है, सहज जांचें भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए। टेंशन में पूरा घर हो गया। ऑपरेशन कर भी देंगे पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं कर सकते। तब 17 कथा पंडाल में जाकर सुनी। कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आई, बाबा से विनय करा। बेटी की हालत ठीक नहीं और बाबा से एक ही विनय करा, कुछ भी करो पर मेरी बेटी के पेट की गठा निकल जाए और उसकी सूजन समाप्त हो। जितने डॉक्टर को दिखाते थे वो बताते थे कि ये गठान ठीक नहीं है, ये गलत सूचना देती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, श्रावण के महीने में इसी कुबरेश्वर धाम पर आ गई और रोकर बाबा से प्रार्थना कर बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुनती। सुबह शाम की आरती का दर्शन करती। बेटी को लाई, रज लगाती, उसके पेट पर ले जाकर यहां से फिर जांच कराई और बाबा की कृपा से एक भी गठान उसके पेट में नहीं रही, सब गल गए। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, एक शिव तत्व गुरुजी, दुनिया हंसती है क्या कथा सुनने से क्या दुख चले जाता है? पर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बेटी को नया जीवन दिया है शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व शिव तत्व
तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? केवल एक विश्वास। स्वयं तुलसी बाबा ने भी कहा है कि शिव विश्वास है, शंकर पर भरोसा ही मूल। बहुत आस लेकर आए हो आप लोग, बहुत विश्वास के साथ आए, और जितने आ रहे हैं, जितने कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन, एक भरोसा लेकर कथा कर तत्व ग्रहण